फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना बताने जा रही हूँ वो आगरा की है। आगरा की सच्ची घटना ऐसी घटना है, ये पहली घटना नहीं है फ्रेंड्स। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं, फिर भी लोग इतनी जल्दी विश्वास कर लेते हैं, उनको लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है। लेकिन जब उनके साथ में घटना घटती है तब उनको लगता है कि अरे ऐसा भी हो सकता है। ऐसी एक घटना घटी एक व्यक्ति के साथ में, जो कि अपना काम करते थे, शादी नहीं हुई थी। मोहल्ले के एक व्यक्ति ने कहा कि क्योंकि उनकी माता श्री ने कह रखा था कोई लड़की हो तो बताना, मेरे बेटे की शादी करवा दो। अब यहाँ पर एक जो व्यक्ति था उसने कहा कि ठीक है देखते हैं। तभी किसी से मुलाकात होती है। उन्होंने बोला कि ऐसा है कि एक लड़की तो है, कानपुर की है वो, और वहाँ पर गरीब हैं वो लोग, 35,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं कि शादी तो हम कर देंगे पर पैसे चाहिए 35,000 रुपये। तो लड़के वाले ने बोला ठीक है हम दे देंगे, 35,000 की बात है, गरीब हैं तो कोई बात नहीं, हम मंदिर में ही शादी कर लेंगे, कोई बात नहीं, दे देंगे 35,000 रुपये। 35,000 रुपये क्योंकि कानपुर से आगरा आए हुए थे। तो एक डेट फिक्स की जाती है कि लड़की दिखाने का जो कार्यक्रम है कि चलो लड़की दिखा देते हैं जाके, लड़की अगर पसंद आएगी तो ठीक है शादी हो जाएगी। यहाँ पर लड़की की दीदी, लड़की के जीजा, लड़की और जो 2-4 लोग आते हैं लड़की दिखाने के लिए। और जब लड़की दिखाने के लिए आते हैं, यहाँ से भी जो आगरा निवासी थे जिनकी शादी के लिए आए थे वो लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लड़की देखते हैं, लड़की पसंद आती है, लड़के को भी लड़की पसंद आती है और लड़की को भी लड़का पसंद आ जाता है। लड़के के जो घर वाले होते हैं उनको भी लड़की पसंद आती है। अब घर वालों का ऐसा कहना था कि लड़की अगर पसंद आ जाएगी तो अंगूठी, उसको सोने की अंगूठी पहना देंगे और शादी पक्की हो जाएगी। ये था कि लड़की पसंद आएगी तो हम अपना पक्का कर लेंगे, उसके बाद में शादी करेंगे। लेकिन यहाँ पर लड़की वाले की मजबूरियों को देखते हुए कि उन्होंने जिस हिसाब से अपनी हालातों को बयां किया, उस हिसाब से परिवार को लगा कि कानपुर के हैं और आना जाना भी होगा, और वैसे इनके पास में पैसा नहीं, इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो सही नहीं है, और लड़की वाली बात है कि चलो शादी तो करनी है, अभी नहीं तो 15 दिन बाद डेट निकालनी है, तो क्यों ना मुहूर्त भी है, समय भी है, और मंदिर में ही लड़की देखी गई थी, तो क्यों ना इसी मंदिर में शादी कर ली जाए। अब ये विचार वो लड़के वाले बनाते हैं। अब जब सब बैठकर ये विचार बनाते हैं और लड़की वाले से बोला जाता है कि ऐसे ऐसा करो, तो वो लोग भी मान जाते हैं। जो बिचवानी था वो भी बोले कि हाँ सही तो है, अपना पसंद है, दोनों को, लड़का लड़की को पसंद है, और शादी तो देने के लिए कुछ है नहीं है, तो फिर मंदिर में ही करनी है, तो क्यों ना अभी यहाँ पर मंदिर में शादी कर दी जाए। तो वो फैसला लेते हैं कि चलो मंदिर में शादी की जाए। तभी मंडप गड़वाया जाता है, बाकायदा शादी की तैयारी की जाती है, मंदिर में ही पंडित को बुलवाया जाता है, और शादी की जो विवाह की जो रस्में होती हैं वो की जाती हैं। 7 फेरे लगते हैं, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, और जो भी होता है दुल्हन का जो दूल्हे के यहाँ से जाता है, वो लोग मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करते हैं जाके, क्योंकि कोई शादी का प्लान नहीं था। 12 घंटे के अंदर में ही उनको अचानक से शादी का प्लान बन जाता है कि चलो मंदिर में ही आज के आज ही शादी कर लेते हैं। तो मार्केट जाते हैं, कुछ मंगलसूत्र, अंगूठी, जो भी गहना उनको अपनी दुल्हन को देना था वो सारा कुछ लेके आ जाते हैं, साड़ियाँ लेके आते हैं, चुनरी लेके आते हैं, सब कुछ। और यहाँ शादी होने लगती है। शादी की जो तैयारी है वो 12 घंटे में ही सब कुछ हो जाता है और शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। फेरे हो जाते हैं, सब कुछ होने के बाद में अब दुल्हन मंदिर से ही, क्योंकि मंदिर में 7 फेरे लिए हुए थे, दुल्हन अपने ससुराल में कदम रखती है, ससुराल में जाती है। घर बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा।
और जो दुल्हन की तरफ से जो आए थे दीदी और जीजा, वो भी, अब शादी विवाह सब कुछ संपन्न हो जाता है। तो लड़की के पक्ष से जो आए हुए थे दीदी और जीजा रिलेटिव, उन्होंने कहा चलो अब हम चलते हैं, हमारा काम खत्म हुआ। अब जो लड़की थी वो बोलती है अपने घर वालों से कि चलो मैं भी विदा करके आती हूँ इनको, दीदी और जीजा को मैं विदा करके आती हूँ, ऑटो पे बिठा के फिर मैं आती हूँ। लड़के ने सोचा कि अभी इनको मतलब चलो मैं भी देखता हूँ चल के, मतलब साथ में चलने के लिए। तो ऑटो को बुलाया जाता है, उसमें जो दीदी जो जीजा जो थे वो उनको बिठाया जाता है, और जो लड़की थी जो कि नई दुल्हन बन के आई थी उस घर में, साथ में वो भी उसी ऑटो में बैठ जाती है। अब जैसी उस ऑटो में बैठ जाती है तो लड़के के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि दिन में शादी हुई और रात में जब वो लोग जाने वाले होते हैं और लड़की जो दुल्हन आई थी बन के, वो दुल्हन खुद ऑटो में बैठकर उनके साथ में चल देती है। अब भाई दूल्हा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आज ही दुल्हन बनी है और शाम को ही अपने दीदी जीजा के साथ में चल दी। उसने जैसे ही ऑटो उसने रोकने, ऑटो तो चल दिया, फिर उसने गाड़ी उठाई और गाड़ी से ही, बाइक से ही उनका पीछा करने लगा। अब पीछा करते हुए तो वो लोग क्या करते हैं, ऑटो वाले से बोलते हैं कि जल्दी जल्दी मतलब ऑटो चलाओ। वहां पर वो दुल्हन को फरार कर देते हैं, लेकिन जीजा जो होता है वो जीजा पकड़ में आ जाता है और उस जीजा को गिरफ्तार करके उसको थाने ले जाते हैं और उससे पूछताछ की जाती है आखिर कहाँ ले जा रहे थे, क्या पूरा पूरा जो मामला है फिर जाके बताया जाए कि वो जो बिचवानी है उनको भी बुलवाया गया, क्योंकि उन्होंने 35,000 रुपये के लिए बोला था कि 35,000 रुपये, वो लड़की गरीब है और यहाँ पर इस वजह से इन्होंने शादी भी मंदिर में कर ली, गरीब है कि कुछ नहीं तो फिर शादी यहीं पर कर लेते। 12 घंटे की शादी में और एक रात भी नहीं कटी और दुल्हन फरार हो जाती। सोचिए, लड़के ने बताया कि गले में सोने का मंगलसूत्र जो कि उन्होंने शादी के समय पहनाया, 2 अंगूठी थी, जो भी ज्वेलरी थी वो सारी उन्होंने FIR दर्ज करवाई कि मेरा जो भी है मेरा सब वापस करो। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बस फरार हो जाते हैं लूट कर, और लुटेरी दुल्हन के नाम से जाना जाता है ऐसे ग्रुप को। ऐसे लोग क्या करते हैं कि तलाश करते हैं कि किसकी शादी नहीं है, वो तलाश में रहते हैं कौन सा बंदा किस गली में शादी के लिए है और उनको फिर कैसे फंसाया जाए। पहली स्टोरी नहीं है ये, इसके पहले भी 1-2 कहानियां आई हैं कि एक रात की दुल्हन बनती है, शादी होती सब कुछ, और एक रात की दुल्हन बनी और रात में ही वो कुछ ऐसा कुछ मिला देते हैं नशीला पदार्थ जिसको पीते ही सारे दूल्हा समेत सारे रिश्तेदार सो जाते हैं, और वो दुल्हन कुछ गहने कुछ नकदी, क्योंकि शादी का घर होता है, वो सारा लेकर फरार हो जाती हैं। और फिर उसके बाद में जब नींद खुलती है तब उनको पता चलता है कि अरे ये क्या हुआ, लुटेरी दुल्हन तो सब कुछ लूट के चली गई है। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को हाथ करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस आपको जागरूक करना है, आपको सावधान करना है, आपको सतर्क करना है कि शादी और ये जो रिश्ते जब हम बनाते हैं ना तो बहुत ही सोच समझ के, शादी संबंधी जैसे रिश्ते बहुत ही सोच समझ के और देख परख के करने चाहिए कि जिनसे हम रिश्ता बना रहे हैं वो आखिर लोग कैसे हैं, सच में वो अच्छे इंसान हैं कि ऐसे ही लूटपाट करते घूम रहे हैं। क्योंकि आजकल के इस समय में ऐसा ही चल रहा है। ये तो नकली फैमिली भी बना लेते हैं कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे भाई हैं, ये बहन है, बस पैसे के लिए। और जैसे ही वो उस घटना को अंजाम दे देते हैं और वो आपस में पैसे बांट लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे गिरोह भी पकड़े गए हैं। आप ऐसी चीज़ों के शिकार ना हो, उसके लिए सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। किसी से भी अगर शादी की बात चलती है तो पूरी जांच पड़ताल करिएगा, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है क्या नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज का ये जो समय चल रहा है बहुत ज़्यादा लोग
झूठी बातें करते हैं और धोखा देते हैं। आपके क्या विचार, आप क्या कहना चाहोगे इस घटनाक्रम पर, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।